दिस थिंग, ये दिखाना है। तो हम क्या करेंगे, फिर वही करते हैं। सो कोई एलिमेंट ले लीजिए, मान लीजिए आपने n बराबर n इस पे ले लिया, तो हमको दिखाना है n इसके अंदर है। क्या हमें दिखाना है कि n इज, सो we wish to show that समझ लें क्या मतलब है, दैट इज n is a neighborhood with respect to this topology of x। ये दिखाना है, ये चीज दिखानी है, ये चीज दिखानी है। तो नेबरहुड कब होगी, जब हमको टी में बिलोंग करने वाला एक ओपन सेट जी ऐसा ढूंढ लें जो कि x को कंटेन करे और वो n के अंदर कंटेन हो। तो वो टी ओपन सेट ढूंढना वो कहां से मिलेगा, वो कहां से मिलेगा। तो इस प्रूफ का ये केवल मेन पॉइंट है। आप क्या कीजिए कि एक हम सेट डिफाइन करते हैं जी। क्या जी है, वो तमाम x के एलिमेंट्स y का कलेक्शन है सच दैट ये n दिया हुआ है। सो इस n के करस्पॉन्डिंग हम एक g तैयार कर रहे हैं, इस n के करस्पॉन्डिंग एक ओपन सेट ढूंढ रहे हैं सच दैट g बिलोंग्स टू ny। इसमें केवल यही चीज एक क्रूशल पॉइंट है इस प्रूफ में, बाकी सब सरल है, बाकी सब सरल है। सरल मतलब थोड़ा सा एक्सपीरियंस के बाद, केवल एक यही चीज है जो कि एकदम दिमाग में नहीं आएगी। तो कैसे जी बनाया, तो हमको फिर से आपको याद रहे हम क्या दिखाना है कि n इज ए नेबरहुड ऑफ x विद रिस्पेक्ट टू दिस टोपोलॉजी। तो टोपोलॉजी में नेबरहुड का मतलब क्या हो जाएगा कि हमको एक इस टोपोलॉजी का मेंबर तलाशना है जिसके बारे में कोई अता पता नहीं है, जो कि x को कंटेन करे और n के अंदर कंटेन्ड हो। तो हम क्या करते हैं, चूंकि हमको प्रूफ मालूम है, तो g को हम वो सेट लेते हैं जिसमें वो तमाम एलिमेंट्स y हैं सच दैट, ओ आई एम सॉरी 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 सॉरी, इसको ठीक कर लीजिएगा, गलत लिखा है, गलत लिखा है। ये n n n n बिलोंग्स टू ny, ठीक कर लीजिएगा, सच दैट n बिलोंग्स टू ny। सो टेक दिस वन। तो हम दिखाएंगे, अब लिख देते हैं यहां पे, वी शो दैट दो चीजें, एक तो ये इसके अंदर है और दूसरा ये चीज है। तो अगर ऐसा हो जाएगा तब n जो हो जाएगा दैट वी कैन से इट्स ए नेबरहुड ऑफ x विद रिस्पेक्ट टू दिस टोपोलॉजी, और इसमें बिलोंग कर जाएगा, राइट। तो हमको दो चीज दिखानी है, एक तो g ओपन सेट है और दूसरा x बिलोंग्स टू g एंड g इज कंटेन्ड इन n। ठीक है, तो एक पार्ट तो बिल्कुल आसान है, g में कौन कौन से एलिमेंट्स हैं, वो सभी y हैं सच दैट n बिलोंग्स टू दिस। चूंकि n इसमें बिलोंग कर रहा है इसलिए x को g में होना पड़ेगा, सो आई कैन राइट क्लियरली एज n शुरुआत में इसमें बिलोंग कर रहा है, देयरफॉर x बिलोंग्स टू g। ये वाला पार्ट तो हो गया कि x g के अंदर चला गया, x बिलोंग्स टू g, x बिलोंग्स टू g, राइट। और एक और चीज हो गई, मोर ओवर इफ y बिलोंग्स टू g, इफ y इज एन एलिमेंट ऑफ g, ये भी दिखाना है ना कि g का एलिमेंट n के अंदर भी है। अगर y g का कोई भी एलिमेंट है तो जो ही y g में हुआ n will belong to ny. If this, then n belong to this thing. अब आप इसका इस्तेमाल कीजिए, अभी तक इसका इस्तेमाल ही नहीं किया था उन लोगों ने, राइट। ये बेकार में नहीं लिखा हुआ था, अब इसका इस्तेमाल कीजिए कि अगर n nx में है तो x को बिलोंग करना पड़ेगा इसको। तो अगर 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 n ny में है तो y को उसको बिलोंग करना पड़ेगा। सो बाय 1 y बिलोंग्स टू n, तो कोई भी y अगर g में होगा उसको n में होना ही पड़ेगा। इसका मतलब कि g इज कंटेन्ड इन n, ये भी हो गया,
ये भी हो गया, लेकिन अब ये बाकी है, ये बाकी है, ये चीज बाकी है अभी, इसको दिखाना बाकी है अभी, राइट? ये कैसे होगा? ओके, सो नाउ okay, so you take this thing, okay, तो G will belong to, अच्छा G कब होगा? अब टाउ में दिखाने के लिए क्या तरीका है? ये टाउ की परिभाषा क्या थी? चले गई ऊपर, ये है, ये G हम तब दिखा पाएंगे टाउ के अंदर यदि हम दिखा दें कि हम G का कोई भी मेंबर लें, जैसे कि X या Y या Z, तो G बिलोंग करेगा NX में अगर X लें, G बिलोंग करेगा NY में अगर Y लें, या कोई और लें, Z लें, वगैरह वगैरह वगैरह, राइट? सो ये पहले क्लियर रख, हम दिखाना क्या है, टू शो दैट, ये चीज बाकी रह गई है ना, ये चीज बाकी रह गई दिखानी, ये चीज बाकी रह गई दिखानी, तो पहले अपने को क्लियर करना पड़ेगा। इसके लिए करना क्या पड़ेगा? इसके लिए करना क्या पड़ेगा? आपको दिखाना पड़ेगा कोई भी इसका एलिमेंट ले लें, कोई भी इसका एलिमेंट ले लें G का, हम X अवॉइड कर रहे हैं क्योंकि X हमने कहीं इस्तेमाल कर लिया क्या अभी कहीं, अच्छा X नहीं अवॉइड कर लें क्योंकि X तो हमने यहाँ ले लिया है, X तो हमने यहाँ फिक्स कर लिया है, इसको छोड़ देते हैं, ठीक है? सो ओके, सो हमारा कहना था कि आप ये ध्यान रखिए कि आपको क्या दिखाना है, ये दिखाने के लिए G बिलोंग्स टू T। सो ओके, सो नाउ okay, let Y belong to G। याद दिला दें, we wish to show that G belongs to NY, which will show that, ये केवल आपको याद दिलाने के लिए, प्रूफ में आप लिखिएगा नहीं, ठीक है? सो लेट Y बिलोंग टू G, तो हमको क्लियर कर लें हम करना क्या चाहते हैं। आई वांट टू शो दैट G बिलोंग्स टू NY, राइट? ये सब डेटा दिया हुआ है, राइट? सो इफ Y बिलोंग्स टू G, इफ Y बिलोंग्स टू G, तो हमको G की परिभाषा बताती है कि then N belongs to NY। और आपके दिमाग में, कुछ लोगों के दिमाग में कम से कम ये विचार आ रहा होगा कि अभी तक हम लोगों ने इस प्रॉपर्टी का इस्तेमाल किया ही नहीं है, प्रॉपर्टी नंबर 4 का कोई इस्तेमाल नहीं हुआ था अभी तक। वो क्या कहती है, एक बार ध्यान से देख लीजिए, ऊपर चली जाएगी फिर। वो कहती है कि जब भी NNX में होगा तो इसी NX में एक और मेंबर M मिल जाएगा, इसी NX में एक और मेंबर M मिल जाएगा कि इस M के हर एलिमेंट Y ले लें तो N विल गोइंग टू बिलोंग टू स्क्रिप्ट NY, राइट? इसका इस्तेमाल करेंगे आप, इसका इस्तेमाल करेंगे। ओके 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 ओके, लेकिन देयर इज नो वे कि आप दोनों चीज देख सकें। ओके, सो यूजिंग प्रॉपर्टी नंबर 4, हमको इसी में एक और मिल जाएगा मेंबर M, such that N belongs to NZ for every Z in M। ये हमको 4 से मिल गया। रिमेंबर, ये मत भूलिए क्या दिखाना है, हमको दिखाना है कि G belongs to NY, तो उसके आसपास पहुंचना है, यहां तक पहुंचना है हमको, राइट? तो हमने 4th को एक्सप्लॉइट किया और हमको ये मिला, राइट? नाउ फ्रॉम हियर यू सी that from here you see for every Z in M, okay, so note that by 1 अगर N बिलोंग करता है NX को तो X बिलोंग करता है इस पर,
अगर एम बिलोंग करता है जेड को, जेड बिलोंग करेगा इसको. नाउ बाय 1 जेड बिलोंग्स टू एन ऑल्सो. तो यानी कि एम का हर एलिमेंट एन में भी है. इसका मतलब क्या हो जाएगा कि एम जो है वो एन में कंटेंट है. एक चीज तो ये नोट किया, एम इज कंटेन इन एन, बट स्टिल अभी मेरे ये नहीं समझ में आ रहा है कैसे दिखाया जाए जी बिलोंग्स टू एन वाई. जी बिलोंग्स टू एन वाई कैसे पहुंचा जाए यहां तक. ओके 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 ओके. कैसे पहुंचा जाए. शो दैट जी बिलोंग M belongs to NY. So N will belong to, कैसे पहुंचे, that G belongs to NY. अगर M में हुआ यहां से राइट. ऑल्सो दिखाई नहीं पड़ रहा था. ऑल्सो फ्रॉम द डेफिनेशन ऑफ जी, ये डेफिनेशन है जी की, ये जी की डेफिनेशन है. And the fact that n belongs to nz, it is clear अगर n nz में तो z is going to belong to g. Z is going to belong to g. So कोई भी z m में होगा तो वो z g के अंदर भी होगा. इसका मतलब कि m is contained in g. M is contained in g. Hence, since M is contained in NY, प्रॉपर्टी 3 कहती है कि अगर M NY में है तो M को कंटेन करने वाला हर सेट भी NY में होगा. जैसे G, since M this thing, therefore G also belongs to NY using 3. Therefore अब सब कुछ हो गया. Therefore यही बचा हुआ था. Therefore G belongs to this thing, right? So हमको एक ओपन सेट ऐसा मिल गया said that X belongs to G which is contained in N. Therefore N is a neighborhood of X with respect to the topology. तो कोई भी n हम ले लेंगे इसमें तो यहां पर भी आ जाएगा. Therefore nx is contained in this thing. उल्टा पहले ही हो चुका था, ये तो पहले ही हो गया था. दोनों को कंबाइन कर लीजिए, ये मिल गया आपको, ये मिल गया आपको, राइट. सो therefore nx is equal to this for every x. So this completes the proof. Right? This completes the proof. एक बार इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, तब आपको फिर बाकी चीज बताते हैं. ओके, आई स्टिल हैव टू टेल यू इफ एंड ओनली फॉल अपार्ट, जो आप में से कोई पूछ रहा था. ठीक है, इसका कर लिया आपने, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए. Yes, sir. Okay. Now, okay. Now, one of you asked a very decent question, very good question कि क्या इसका मतलब है कि if and only if, right? तो हमने कहा था कि
तुरंत तो हाँ जवाब नहीं होगा, लेकिन थोड़ा सा घुमा फिरा के आपका जवाब इफ एंड ओनली इफ में भी आ जाएगा। किस सेंस में आ जाएगा कि यहाँ क्या था कि अगर कोई टोपोलॉजी है तो हर एक्स के साथ जो फैमिली ऑफ नेबर्स होती है, और नेबर्स की बात हम तभी कर सकते हैं जबकि टोपोलॉजी हो, तो वो फैमिली ये 4 प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करती है। लेकिन उल्टा देखा, रिमार्केबली कोई टोपोलॉजी न भी हो, कोई केवल सेट दिया हो, लेकिन उस सेट में हर एलिमेंट के साथ एक नॉन एम्प्टी फैमिली दी हो जो ऐसा ऐसा बिहेव करती हो, ये प्रॉपर्टीज, हालांकि कोई ना कोई टोपोलॉजी है, ना कोई ओपन सेट है, ना कुछ है, अगर ये सब में हर एलिमेंट की सिस्टम ऑफ नेबरहुड्स हूबहू यही निकल के आएगा, राइट। तो एक तरह से क्या हो गया कि ये कहता है कि टोपोलॉजी को डिफाइन करने का एक तरीका ये भी हो सकता था कि हम कह देते हैं कि हर एलिमेंट एक्स के साथ एक फैमिली ऑफ नॉन एम्प्टी फैमिली ऑफ सबसेट अटैच्ड है satisfying दिस प्रॉपर्टी, देन वी कैन गेट ए टोपोलॉजी, राइट। तो आपका सवाल ऐसा हो जाएगा, आप चाहें तो कह सकती हैं कि अगर कोई कि टोपोलॉजी को डिफाइन करने के आपके पास अब एक तरीका था कि ओपन सेट वाला था, satisfying 3 प्रॉपर्टीज। एक तरीका था वाया क्रोटोस्की क्लोजर ऑपरेटर, एक नया मिल गया वाया दिस नेबरहुड्स। इनफैक्ट हिस्टोरिकली टोपोलॉजी की डेफिनेशन जो थी, पहले डेफिनेशन इसी फॉर्म में आई थी इन टर्म्स ऑफ नेबरहुड, तभी ओपन सेट वगैरह जिक्र नहीं था, राइट। कि टोपोलॉजी कैसे डिफाइन की गई थी कि हर एलिमेंट के साथ एक कलेक्शन ऑफ नॉन एम्प्टी कलेक्शन ऑफ सबसेट अटैच कर दिया गया है satisfying these properties। उसके मेंबर्स को बोलते थे नेबरहुड्स और सारा काम करते थे लोग नेबरहुड से। बाद में ये ओपन सेट वगैरह तो खैर बाद में आया, ठीक है। तो इफ एंड ओनली का मतलब क्या हो जाएगा कि टोपोलॉजी डिफाइन करने के आपको इक्विवेलेंट कंडीशन मिल गई इफ एंड ओनली इफ टाइप की। ए टोपोलॉजी, देयर इज अ टोपोलॉजी ऑन एक्स इफ एंड ओनली इफ there is a topology on X if and only if with each X we can attach a non-empty family of subsets satisfying these 4 properties। इस फॉर्म में आप if and only बोल सकते हैं कि टोपोलॉजी डिफाइन करने का आपको एक इक्विवेलेंट नया तरीका मिल गया, इन एडिशन टू तरीका यूजिंग ओपन सेट या तरीका यूजिंग द क्रोटोस्की क्लोजर ऑपरेटर। आई टोल्ड यू हिस्टोरिकल फैक्ट है कि टोपोलॉजी की परिभाषा शुरुआत में इसी फॉर्म में थी जिस फॉर्म में लिखा हुआ है, 1 2 3 4, बल्कि एक कंडीशन और भी थी उसमें जिसका जिक्र हम बाद में करेंगे, राइट। सो अगर आप चाहें, अगर आपको शौक है इफ एंड ओनली इफ जैसी चीज का इस्तेमाल, देन यू कैन से दैट देयर इज अ टोपोलॉजी ऑन a set X if and only if this with each X is given a non-empty family of subsets satisfying these 4 conditions, ठीक है। So this is a very useful result, right। और चूंकि आपका समय अब खत्म हो रहा है तो what I'll do is हम कुछ आपको एक्सरसाइज लिखते हैं, राइट। स्टॉप विद दैट, आपको बल्कि पहले ही देना चाहिए था एक्सरसाइज। लेट xt सर पेज पर कर लीजिए, स्क्रीनशॉट था नहीं लिया था, तो नहीं लिया था। अच्छा लिया नहीं था आपने, अच्छा लीजिए। सर अभी ऊपर लिखवाया, नहीं ऊपर का तो पहले ले चुके थे हम, इस लाइन से नीचे शुरू किया, बट एनीवे अगर आप कह रहे हैं तो इसको भी कर देते हैं, चलिए। ठीक है, यस सर हो गया, यस सर। ओके चलिए, हमारा ऊपर भी नहीं जा रहा। लेट एक्स बी ए topological space and A be a subset of X. Put BDA to be equal to A bar intersection BDA
is called the boundary of A. और कुछ किताबों में or the frontier of A. ठीक? And verify, सब आसान है. Verify that 1, 2, 3. अब हमको तो याद भी नहीं है तुरंत. I don't know. Verify that A bar is equal to A union boundary of A. A interior is equal to A minus boundary of A. The whole X is equal to A interior union boundary of A union right? Hint. कम से कम यहां जरूरत पड़ेगी. Remember that we had proved that x minus A interior was equal to x minus A closure, etc. ये सब प्रूफ किया था हमने, है ना? इसका इस्तेमाल कीजिएगा. So you should be able to prove all these things, right? Otherwise, I'll tell you. कब से कभी दिखा देंगे कल आपको. ठीक है, that's all for today. You can take the screenshot and then you can leave. We're already late by. ठीक है? Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you, sir. Okay, Thank you, sir. take the screenshot and then you can leave.